आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। मैं शगुफ्ता यास्मीन और वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। अपनी बेशुमार बेपनाह मसरूफियात के बावजूद, कभी कभी नासाज़ी तबीयत के बावजूद आपकी खिदमत में कीमती वक्त इनायत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया के साथ आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में खैर मक़दम हकीम साहब। सलामत रहिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक छोटे से, बहुत छोटे से क़स्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। उस्ताद ने अपने तमाम शागिर्दों से कहा, ऐसी अज़राह मजाक, यानी बात बात में मजाक में, कि कल सब जन्नत की मिट्टी लेकर आना। अगले दिन तमाम शागिर्द ऐसे ही खाली हाथ आ गए। एक बच्चा थोड़ी सी मिट्टी लेकर आया। उस्ताद ने पूछा, ये क्या? कहा कि ये जन्नत की मिट्टी है, आपने कहा था लेकर आना। तो उस्ताद ने कहा, कहाँ से लाए? कहा, अपनी माँ के कदमों तले से, मेरी माँ के पैरों की धूल है ये। उस्ताद भी हक्का बक्का रह गया बिल्कुल सुनकर उसकी बात। तो जो हिकमत है ना नाज़रीन, इसका ताल्लुक़ इंसान की उम्र से नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसी पते की बातें कह जाते हैं कि बड़े बड़े लोग हैरान और शशदर रह जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम। जी हकीम साहब। अर्ज़ करता हूँ, मतलब इरशाद। चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना, चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना, मेरे साकी तू मेरा जाम सलामत रखना। वाह। और मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ, वाह। मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ, ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। क्या कहने, बहुत उम्दा। ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। सुभान अल्लाह। और मेरा पेशा ही तारुफ है मेरा लोगों में, मेरा पेशा ही मेरा तारुफ पेशा ही तारुफ है मेरा लोगों में, मैंने चाहा भी नहीं नाम सलामत रखना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैंने चाहा भी नहीं नाम सलामत रखना। मैं भी दुनिया को हर एक सिमत से पहचान तो लूँ, मैं भी दुनिया को हर एक सिमत से पहचान तो लूँ, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम सलामत रखना। वाह। और तूर सब जान छिड़कते हैं इशारों पे मेरे, क्या कहने, तूर सब जान छिड़कते हैं इशारों पे मेरे, मेरे मालिक मेरे खुद्दाम सलामत रखना। बहुत उम्दा। मक्ता फिर मेरे मालिक मेरे खुद्दाम सलामत रखना। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब। वाकई हर शेर लाजवाब है, बहुत उम्दा। इंसान का नाम उसके लिए बहुत अहमियत रखता है, उसका तारुफ उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जो मोहब्बत इंसान को मिलती है तोहफे के रूप में, जो दुआएं मिलती हैं तोहफे के रूप में, वो बड़ी अनमोल होती है। हकीम साहब, कैसा महसूस होता है आपको जब लोग आपको झोली भर भर कर दुआएं देते हैं, मोहब्बतें वारफ्तगी आप पर लुटाते हैं? ये नाम और पेशा का ताल्लुक मैंने देखा कि महाराष्ट्र में लोग उसके काम से जानते हैं या पेशे से जानते हैं, और वो उसके नाम के साथ लगा देते हैं। वहाँ पर नाम भी बड़े बड़े बिगाड़ कर लेते हैं। तो वहाँ ये हुआ कि लोग मेरे पेशे से मुझे जानने लगे। और अगर मैं ये कहूँ मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ तो लोग पूछते थे कौन सुलेमान। आज भी यही हाल है। और अगर मैं ये कहूँ कि हकीम सुलेमान बात कर रहा हूँ तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं और घबरा कर अरे अरे बोली। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना खाली नाम बताऊँ। सुलेमान बात कर रहा हूँ, सुलेमान अर्ज़ कर रहा हूँ, तो कौन सुलेमान, वो बड़ा परेशानी होती है। फिर मुझे बाद में बताना ही पड़ता है कि मैं हकीम सुलेमान बात कर रहा हूँ, तो एकदम आदमी पहचानने लगता है। तो ये बात मैंने कही है कि मेरा पेशा मेरा तारुफ बन गया, और मैं अपना नाम सलामत रखना भी नहीं चाहता क्योंकि पैसे से लोग मुझे पहचानते हैं। अब दुआएं तो दरअसल हमदर्दी है। दुआएं तो निकलनी चाहिए। कुछ ऐसे काम हो जाएं, कुछ ऐसे मशवरे कामयाब हो जाएं हमारे अवाम के लिए कि उनकी तकालीफ दूर कर दीजिए। दुआएं तो झोली भर भर के मिलेंगी। और मैं ही क्या,
जो लोग मेरे नुस्खे जात से वाकिफ़ हैं, अगर वो भी उनको आगे बढ़ा दें तो उनके लिए भी दुआओं का और नेकियों का ख़जाना खुल जाएगा। ये मेरे ज़ाती तजर्बात हैं, आप भी इससे फ़ायदा उठाया करें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। 2 कॉलर्स हैं, मुंबई से शबाना, फिर सुधा जी। जी शबाना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को किडनी में 3 एम का और 4 एम का पत्थर है। मैं मोबाइल रखूंगी, उसके बाद आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैं भूल गई थी 2 मिनट के बाद वो टीवी चालू किया, आवाज बढ़ाया। जी। और मेरे को इसमें थोड़ा वो है, बबल जैसे दिख रहे हैं। मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी बताई, तो बहुत पैसा खींच ली उसने। जो रिपोर्ट देखी है तो पहले फीस भी ले ली, फिर बाद में 2-3 टेस्ट कराई तो उसने 1000 रुपये खींच ली। फिर और एक डॉक्टर को बताई MBBS, तो उन्होंने भी 1000 रुपये खींच लिया, टेस्ट करवाए सब। तो खैर फिर भी मैं डॉक्टर को बताया, आपका तो नुस्खा मैं लेती हूँ, और मैं तो आपके साथ 13 साल से जुड़ी हूँ, जब से मैं मुंबई में आई। 8 साल पहले मैं तो आई भी थी। ये हम नुस्खे लोगों को बताते भी है। ये तो आप लोगों का जो आपका है चैनल है, ये सब जो खिदमत कर रहे हैं, दाई में खिदमत है, और आपकी आखिरत का सौदा हो गया ये। और आप अकेले एक मुसल्ले पे दुआ करते हैं हकीम साहब, लेकिन आपके लिए लाखों करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं ना। तो सुबह के टाइम तो प्रोग्राम रखना ही रखना है आपका। रिटायरमेंट का तो बिल्कुल अब नाम मत लीजिए प्लीज। उससे हौसला मिलता, हमको हिम्मत मिलती, हमारी परेशानी में भी आपकी बातें हमको मदद करती। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि गोंद सिहा, नमक जैतून और सोडा और अलसी, ये चारों एक साथ ले सकते क्या? और दूसरा सवाल ये कि बादाम खा सकते क्या? किडनी में स्टोन है तो क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये बताइए। तो आपके लिए तो बहुत अच्छे फीडबैक आते। मैं तो हर प्रोग्राम देखती, बल्कि तो मैं, मेरा बैंक में इतना बड़ा पैसा अटका है तो मैं नहीं जा रही। एक के बाद कंटिन्यूस आपके जो प्रोग्राम आते हैं मैं यहीं लगे रहती हूँ। अब तो मैंने आदमी को चिल्लाई हूँ कि बस घर में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट लाएंगे, और अब काम वाली भी रख लेंगे पकाने वाली, तबीयत खराब है तो। और मैं टीवी के मुंह से बैठे रहती हूँ, 4 बजे रात से जगती हूँ। माशाल्लाह सबके लिए दुआएं करती हूँ। हम तो पहले ये बोला जाता है हदीस में कि अपन अपने आप के लिए दुआ करें, फिर अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ तो हकीम साहब के लिए लाखों हाथ उठ रहे हैं दुआओं के लिए। जो आप ये कारी खैर कर रहे हैं, ये अनमिट है। मैं जब बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, कैसा बात करूँ। एकदम इतना जज्बाती हो जाते हैं हम लोग। और शगुफ्ता आप भी बहुत दुआओं के लायक है, और आधा असर तो आप में हकीम साहब का है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हमारे लिए आए बैठे, वही काफी है कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी बातें करते हैं हौसले मन की। तो हमारे को बहुत तसल्ली होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरे व्यूअर्स के मुकाबले इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो दयावंती है, और जो दूसरी कल एक लेडी आई थी जो टीचर थी, जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा इंग्लिश में बात कर रही थी, वो बहुत अच्छी, तो वो बहुत अच्छी। और ऐसा ही नहीं है कि हमारी मिल्लत के लोग जुड़े हैं, हर लोग जुड़े हैं हकीम साहब से, और सब भी दुआएं दे रहे। दुआ रूह से निकलती है गुफ्ता, दुआ जो है ना ये रूह से निकलती है। ये इसमें जबान का जरिया बना दिया अल्लाह ताला ने। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, MA हूँ उर्दू से, BEd हूँ, मैंने पढ़ाई हूँ अपने मुल्क में 15 साल, मेरी 11 साल की बेटी है। मैं तो ये दुआ करूंगी, सब भी कायरीन जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेहरबानी करके मेरा नाम लेके दुआ कीजिए। मुझे बहुत बीमारी हो गई, अभी तक शुगर नहीं थी, शुगर भी निकल गई, किडनी भी स्टोन हो गया, और यूटरस में भी बबल्स आ गए। मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं बहुत बोल्ड लेडी हूँ, बम्बई में रहती हूँ, बहुत दबंग हूँ थोड़ी सी, थोड़ी झगड़ालू भी हूँ, मगर बहुत हर बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बेइंतहा शुक्रिया। अब हम हकीम साहब के तासुरात लेते हैं। जी हकीम साहब, इनके लिए क्या रहनुमाई है? आपकी गुफ्तगू और अंदाज़े कलाम से अगर आप नहीं भी बताएं अपने आप बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ सकते हैं कि आप बोल्ड लेडी हैं, बम्बई की हैं, और बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, और तमाम बातें समझ में आती हैं। और आप अच्छे व्यूअर्स में से हैं। आप अपने आप को कमतर मत बताइए। आपने जो भी बात की है बहुत तसलसल से की है, और तहजीब व तमद्दुन से की है। अल्लाह आपको सलामत रखे, और ज़रूर आपके अमराज में भी फ़ायदा मुमकिन होगा। देखें, नुस्खा एक ही है, फ़ायदे सारे होना मुमकिन है। ये करें कि महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ तकरीबन 20-25 साल। गूलर के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर। गूलर आप समझ सकते हैं, गूलर कहते हैं गाँवों में। इसके पत्ते को
बकरी बकरा बहुत शौक से खाते हैं। जब ईद बकरा ईद आती है तो हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ बकरे मिलते हैं। तो इसके 2-3 पत्ते आप या तो पीस कर या चबा कर खा लें। गूलड़ के पत्ते, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। इससे लोगों को फ़ायदा जल्द होता है। और खाना है 3-4 गूलड़ के पत्ते दिन में 1 बार, और 2 गिलास पानी में 1 या 2 नींबू निचोड़ दें, ठीक है। और 1 या 2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर इसको पी लें। सुबह खाली पेट पिए तो बेहतर है, वरना किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक ही खुराक लें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन से 10 दिन तक कभी भी आपकी पथरी बाहर आ जाएगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। और दर्द हो तो दर्द की दवाएं साथ में रखें, ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन भी लगवा लें। वो पथरी जब निकलती है तो तकलीफ़ देती है, उस वक्त अपने मालिश से इंजेक्शन या दवा लें फौरी तौर पर। और जो बबल्स आ गए हैं उसके लिए एक नुस्खा, गोंद चिलगोज़े का एक गोंद आता है, असली लें और एक चुटकी में जितना आ जाए, ये रॉ मटेरियल है, ये खा लें और पानी पी लें, बस काफ़ी। रोज़ाना 1 खुराक लें, बहुत जल्द आप तंदुरुस्त होने वाली है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं भी दुआ करता हूँ कि आप रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें इंशाअल्लाह। गोंद से या नमक ज़ैतून, सोडा, अलसी, चारों चीज़ें साथ ले सकते हैं? हाँ, ये सब चीज़ें एक साथ ले सकते हैं जी। बादाम ले सकती हैं ये? बादाम अगर किसी को कब्ज़ ना करे तो बादाम खाना अच्छा है। बादाम जितने बारीक पीस लो उतना फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को बादाम कब्ज़ करता है उनको चाहिए कि बादाम का तेल भरोसे का हो, 2 चम्मच सालन में या दूध में मिलाकर ले लिया करें। बेहिसाब तवानाई और अमराज से लड़ने की ताकत, हड्डियों की मजबूती, दिमाग और आँखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतर होता है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए खैर मक़दम के साथ साथ हकीम साहब का भी खैर मक़दम करें। पुरदपा खैर मक़दम हकीम साहब। नवाजी। सुधा जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। मैं सोचती हूँ जब तक खुदा ने शरीर दिया है और हम किसी के काम आ सकें तो इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं, और अल्लाह की नज़र में भी और औरों की नज़र में भी। माशाअल्लाह जो काम आप करते हैं वह तो हम चाह करके भी नहीं कर सकते। हम तो आपके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं बन सकते। रही बात आपकी तबीयत की, हर समय आप करोड़ों लोगों की दुआओं में रहते हैं, उन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह को भी बहुत प्यारे होते हैं। मैंने अपने जीवन में एक ही बात आपसे सीखी है, मैं हर समय पूजा में रहती थी। जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। हर की खिदमत करने में जो मजा आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। लगता है मेरी सेवा ही मेरी पूजा बन गई। क्या कहने, बहुत उम्दा सुधा जी, बहुत उम्दा। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, फिर भी हर समय काम में लगी रहती हूँ। मुझे फुर्सत नहीं। 4-4 घंटे में किचन में काम करती हूँ, 4-5 घंटे में स्टिचिंग करती हूँ, और बाकी समय भगवान के साथ रहती हूँ। जो भी मिलता है मुझे यही कहता है कि आप पहले किसी भी ज्यादा एक्टिव हो गई हो जी। उनका ये मेरा कमाल नहीं है, इसका मेरे हकीम साहब का कमाल है। बिल्कुल जब से उनकी सोबत में आई हूँ तब से मेरी जिंदगी संवर गई। बिल्कुल। जितना शरीर को गवारा करें आप उतना काम कीजिएगा, लेकिन लोगों की खिदमत करना ना छोड़िए। आजकल डॉक्टर का पेशा महज एक पैसा कमाना है। हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। लोग बहुत दुखी हैं, सबको आपकी जरूरत है। बिल्कुल जी। क़त्ए कलामी के लिए माजरत, कल आपका एक सवाल रह गया था, बहुत मलाल है। कल आप कोई सवाल करना चाह रही थी और हम वक्त की कमी की वजह से शायद आपका सवाल नहीं ले पाए।
हाँ था तो सही बेटी, मुझे भी याद नहीं है वो तो क्या जी, सवाल वो था। कोई सवाल है आज आपका? तासुरात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, बहुत प्यारे जज्बात हैं। जी हकीम साहब। बड़ा मुश्किल से बोलना पड़ता है जब सुधा जी का से बात हो जाती है, तो बोलने लायक कहाँ छोड़ते हैं ये। और सुधा जी का मुझे पता चला इंटरव्यू भी आया है, हमारी टीम सुधा जी का इंटरव्यू लेकर आई है और हमें उनकी तरफ से बहुत सारे उनके हाथों के बने हुए व्यंजन भी मिले हैं, बहुत सारे। क्या कहने, और आप खुशकिस्मत हैं। और उसमें नमकीन, एक मखसूस नमकीन जो ज़्यादातर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और किस कदर आपकी मोहब्बत और कितना मना करने के बावजूद एहसान से लाद देती हैं। और मेरी बीवी बार बार कह रही है सुधा जी से मेरी बात कराओ, और मैं उनको कुछ गिफ्ट भेजना चाह रही हूँ। अनीसा है हमारी अगली कॉलर, बताएं कहाँ से बोल रही हैं अनीसा साहिबा? अनीसा साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? मध्य प्रदेश से अनीसा साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी बताइए। हेलो? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ये हकीम साहब से पूछना है कि जैसे अभी यहाँ असली नहीं मिलता है तो क्या करें, और उसके उसके लिए कुछ और कुछ बताएं आप, क्योंकि उसे के साथ आपको बताया था तो मिल नहीं रहा। और ये आपकी जो काला गोंद है ना, इससे तो बहुत सारा मिल रहा है, अल्लाह पाक ने बहुत सिफा दिया आपके काले गोंद में। और हमारे यहाँ पेशों में हमारा बच्चा भी खूब सबका स्वीकार कर रहा है, खुद सबको मंगा रहा है। आज ही तो बुजुर्गों का ऑर्डर दिया है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे। क्या नहीं मिलता वहाँ? क्या चीज़ नहीं मिल रही है? मुझे लगा कि शायद मेरी ही समात में नहीं उतरा। वो लाजवंती का बीज। लाजवंती का बीज, ठीक है। अच्छा, बहुत आम है, आप बेटे से कहें कि वो सर्च करे। ये बहुत आम दवा है और छोटे से छोटे गांव में मिल जाती है। नहीं तो शहर की तरफ कोई जा रहा हो तो उन लोगों से लें जो दाल चावल बेचते हैं, वो भी रखते हैं। दाल चावल हमारे गांव में बनिए लोग बेचते हैं, और दवा फरोश यानी जो कच्ची दवाइयाँ बेचते हैं उनके पास मिल जाते हैं, आप उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं। शायद आपके यहाँ पर इसको कुछ और कहते हैं, तो बेटे से कहिए कि ये सर्च करें कि और कौन आपके यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। आपके यहाँ जो ज़बान बोली जाती है, हर इलाके का अलग कुछ कहते हैं, हर इलाके में दवाओं को, ये मैं जानता हूँ। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है बेटा सर्च करके आपको बता देगा, तो आसानी से दस्तयाब हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। अल्लाह आपको इसका अलग से अजर भी दे सकता है इंशाल्लाह। सईदा साहिबा बताएं क्या सवाल है? हेलो। जी सईदा, इस्तकबाल है। हेलो? जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ, हम लोग को शुगर ज्यादा है, कल हम टेस्ट कराए थे। हाँ। तो उसके लिए शुगर नॉर्मल होने के लिए क्या खाना है? ठीक है। ठीक है, तो देखिए शुगर के दो इलाज हैं। एक तो वो है इलाज जो आप करते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो भी बहुत अच्छा इलाज है। और एक इलाज यूनानी भी है। यूनानी का फ़ायदा ये होता है कि शुगर कंट्रोल करने के साथ ये शुगर और शुगर की दवाएं हमारे जिस्म पर नुकसानात छोड़कर जाती है, कभी आँखों पर, कभी दिल पर, कभी किडनी पर। तो ये यूनानी दवाएं उन दवाओं को और शुगर को हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को नुकसान देने से रोक लेती है। तो इसलिए यूनानी दवा भी साथ में लें, वो दवा भी खाएं। एक तो आता है जैतून का सिरका, असली लें, 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, पानी में मिला के या सालन में मिला लिया करें। इससे सालन जायकेदार भी हो जाता है और आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं चलती, ये सिरका जैतून का नहीं चलता,
खट्टी चीज़ जिनको नहीं सूट करती उनको चाहिए कि एक आता है जामुन का गोंद। तो जामुन का गोंद ले लें, एक चुटकी में जितना है सुबह और एक चुटकी शाम, खाने से पहले खा लिया करें। एक एक चुटकी बस काफ़ी है। दुनिया की तेज़ तरीन और रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है। इससे तेज़ फ़ायदा मेरे तजर्बे में कोई दवा नहीं करती। ये 2 से 3 टाइम भी लिया जा सकता है। फ़ौरन शुगर को कंट्रोल करती है 1-2 दिन में। और आप आज करें और फिर कल करें शुगर टेस्ट, तो आपको पता भी चलेगा कि कितनी शुगर कंट्रोल होती है। जी, साजिदा साहबा बताएं क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, हम देखते हैं कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं। हमको बहुत दुख लगता है आपको टेंशन देख करके। अच्छा, मेरी टेंशन से? जी, आप इतना टेंशन न लिया करें। हाँ, दरअसल साजिदा आप अपना सवाल कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। जी, सवाल ये है कि एलोवेरा के लिए आपने कल बताया था, तो एलोवेरा और एलवा में क्या फ़र्क है? आपकी किताब नुस्खा जात सुलेमानी में एलवा का जिक्र है, एलोवेरा का नहीं है। क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही हैं? और विटामिन सी के लिए एलोवेरा किस तरह लेंगे? ठीक है। अच्छा देखिए, एलोवेरा जो है वो एलोवेरा का पौधे का जो गूदा होता है अंदर का, उससे एलोवेरा का सिरका बनता है और प्रोडक्ट भी बनते हैं। लेकिन जो एलोवेरा का छिलका है वो कड़वा होता है बहुत, जबकि एलोवेरा का गूदा फीका होता है, मतलब उसमें कड़वाहट नहीं होती। तो इसके छिलके का पानी निकाल लिया जाता है और उसको आग पर जलाकर जमा दिया जाता है, उसे एलवा कहते हैं। और ये कड़वा होता है गोंद स्याह की तरह। तो बेईमान लोग एलवे को गोंद स्याह की जगह पर बेचकर पैसे कमाते हैं, लेकिन वो गोंद स्याह नहीं है, एलवा है जो पेट के इमराज में काम आता है। और उसमें विटामिन सी नहीं होती और इसमें विटामिन सी होती है, और वो भी विटामिन सी गर्म किस्म की। ज़्यादातर विटामिन सी ठंडे मिजाज की होती है, लेकिन इसमें जो विटामिन सी है ये गर्म मिजाज की है। और इसका हलवे के रूप में भी बनाया जा सकता है। एक मार्केट में आता भी है हलवा गीगवार कहते हैं एलोवेरा को हमारी ज़बान में। तो हलवा गीगवार भी बनाने का तरीका है और मार्केट में बना बनाया भी लोग बेचते हैं। बेहतर ये कि खुद बनाया जाए, मेरी कोशिश रहती है। और मैं फ़िक्र में इसलिए हो गया कि मेरा अस्पतालों से कम वास्ता पड़ता है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे साथ सारी गलत तशख़ीस, गलत तजवीज़, गलत ऑपरेशन, गलत सब कुछ कर दिया। तो मुझे अपना तो कोई परेशानी नहीं, ना मैं मौत से डरता हूँ, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने दी थी वो सब पूरी करा दी। मैंने अल्लाह से दुआ भी मांगी कि मुझे सब कुछ तूने मेरी औकात और मेरी सोच से ज़्यादा दिया, तो मुझे मौत का गम नहीं, बस गम ये है कि एक तो ये निज़ाम अस्पतालों का अच्छा हो जाए। ये लोग जो इतनी तकलीफ़ में हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स की जो पैसे कमाने की भूख है वो ख़त्म नहीं होती, और किसी का जेवर बिक जाता है, किसी की ज़मीन, किसी का मकान बिक जाता है और कोई मकरूज़ हो जाता है। उनसे बच गया। लेकिन मेरी जगह कोई ऐसा भोला भाला जो डॉक्टरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको तो हलाल कर ही देते, और कर रहे होंगे। बस मैं इसी गम में मुब्तला हूँ कि सब बहुत तकलीफ़ दे रहे होंगे, लोगों के हालात ख़राब हो जाते होंगे, लोगों का मकान बिक जाता होगा, ख़वातीन के जेवर बिक जाते होंगे। उन्हें क्या पता कि क्या कर रहे हैं वो।
ज़्यादातर आवाम गरीब है, उनके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए, उतने ही कम पैसे लेने चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी की गलत तशख़ीस भी नहीं करानी चाहिए। एक और वक्फा दरकार है नाजरीन, थोड़ा सा इंतज़ार, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर खुश आमदीद कहना चाहेंगे हकीम सुलेमान खान तूर साहब को। तमाम नाज़रीन की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम एक बार फिर। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। हकीम साहब, मसीहाई का पेशा बड़ा मोतबर पेशा था। हम ये देखते हैं कि एक ज़माना था कि लोग जो है वो अतिब्बा की यूँ इज़्ज़त किया करते थे कि वो खुदा के एक मैसेंजर, एक नायब के तौर पर, एक मसीहा के तौर पर, या उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। आज जैसे ही आप जैसे हालात बता रहे हैं, उसमें मसीहाई कहाँ रह गई? क्या खुदा को ये लोग मुंह दिखाएंगे? हम ये सोचते हैं कि हर इंसान जो है वो जवाबदेह है। अल्लाह ताला ने कहा भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि तुम सब निगरान हो और तुमसे तुम्हारी रईयत के बारे में, जो मातहत अमला है या जो लोग तुम्हारे संपर्क में, तुम्हारे राब्ते में आते हैं, उनसे सवाल किया जाएगा। तो दयानत रही नहीं, अमानत रही नहीं, सदाकत रही नहीं, तो रहा क्या? एक्चुअली इसका भी फ़र्क हो गया कि इसमें हमारी भी गलतियां हैं, वालिदैन की भी गलतियां हैं और इस कौमों की भी गलतियां हैं। कुछ पैसे ऐसे हैं जिन्हें तिजारत नहीं बनाना चाहिए था, और उन लोगों को करना चाहिए जो अपने पास से रकम लगा के लोगों का भला कर दें। इसमें ताजिर लोग आ गए, और ये शिक्षा का है, तालीम का शोबा है, या तिब का शोबा है, हिकमत का, डॉक्टर्स का शोबा है। तो ये पहले हासिल किया जाता था, अब खरीदा जाता है। खरीदा जाता, बिल्कुल। जब आदमी किसी चीज़ को खरीदता है, जैसे ये गिलास रखा है, तो जब उसे हासिल करता है तो उसकी कदर होती है, जब खरीदता है तो वो उससे ज़्यादा पैसे में उसको बेचना चाहता है। बस ये हो गया। तो इल्म देखना यह है, इल्म आपने हासिल किया है या ख़रीदा है। ख़रीदे हुए इल्म से मोहब्बत की रोशनी नहीं निकल सकती, ऐसा मेरा मानना है। परवीन साहबा फ़ोन लाइन पर हैं। माजरत, किस्सा थोड़ा तवील हो गया था। जी बताएं, क्या सवाल है? परवीन साहबा हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी बताइए। जी, मेरे 3 सवाल है। जी। मेरा पोतियों की हाइट नहीं बढ़ रही, और मेरे घाटी जो है सफेद धब्बे है। पहला सवाल क्या है परवीन साहबा? पोते की हाइट नहीं बढ़ जी, रही। मेरे 2 पोतियों की हाइट नहीं बढ़ रही। हाँ, उम्र बता दीजिए, बच्चों की उम्र बताइए। उम्र पोते की 6 साल है कि 4 साल है। ठीक है। और सफ़ेद दाग किसे है? जी, मेरी भाभी को है सफेद दाग। ठीक है। तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल, ये मेरे बेटे को गोंद मोरिंगा लेके खिलाई 2 महीने पहले। 80% तो ठीक हो गया था, हम फिर उसके बाद नहीं, कुछ मजबूरी थी, वजन उठाया, फिर डबल हो गया दर्द उसकी। गोंद मोरिंगा नहीं होगा, गोंद सियाह का कहा होगा। सियाह गोंद। हाँ, ठीक है। काला गोंद। हाँ, देखिए उसमें वज़न उठाना मना है, इसलिए मैं कहता हूँ। और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला बैतुल खला होना चाहिए, और वज़न उठाने की पाबंदी है। फिर से शुरू करें, वज़न ना उठाएं। ऐसे लोगों को वज़न उठाने से जहाँ तबीयत होती है फिर वहीं पहुँच जाती है, तो वही नुस्खा दें उन्हें तो। और गोंद मोरिंगा है जो आधा ग्राम, बच्चे की उम्र कम है, आधा ग्राम रोज़ाना शहद में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी के साथ गोंद मोरिंगा सफ़ेद दें बच्चे को, तो जो रुकी हुई हाइट है वो खुल जानी चाहिए। और क्या सवाल था? बच्चों की हाइट का हो गया हकीम साहब। दूसरा सफ़ेद दाग है, तीसरा जो है वो कमर की तकलीफ है। सफ़ेद दाग करेगा 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, और 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला, 50 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और 50 ग्राम
बापची एक दवा का नाम है। बापची बारीक बारीक दाने होते हैं, खुशबूदार मेथी की तरह होते हैं, मेथी से भी ज़्यादा खुशबू। इन सबको पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना, सुबह 1 ग्राम शाम, जो इसके बर्स के मरीज़ हैं उनको खिलाया करें। काफ़ी लंबा इलाज है, 1 साल भी लग सकता है। अगर 2 महीने में सफ़ेद दागों के का रंग बदलने लगे तो आप समझ लें कि ये ठीक हो सकते हैं। फिर कितना भी लंबा इलाज करना पड़े आप इसे ले सकते हैं। सईदा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? जी सईदा साहबा, आपसे फ़ोन लाइन पर राब्ते में है, सवाल बताइए। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, म्यूट करिए, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, मेरी बच्ची है, देखो उनके आंखों के नीचे काले हल्के हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, बहुत दिनों से है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे को शुगर है और मेरा शुगर हमेशा नॉर्मल नहीं हो रहा। शुगर वही दवाइयाँ इस्तेमाल करी हूँ डॉक्टर की मगर। और तीसरा सवाल है कि वो बाल थोड़ा झड़ जा रहे बच्चों के सर के, उसके लिए क्या? ठीक है। हाँ देखिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए जामुन का गोंद 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खा लिया करें और अपनी दवाएं भी लें तो आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है। और बालों के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम ऐसे शख्स को जिसके बाल गिर रहे हैं या कद नहीं बढ़ रहा है या चेहरा पुरकशिश नहीं है, रौनक नहीं है चेहरे पर, ऐसे लोगों को आप खिला सकते हैं 1 ग्राम रोज़ाना, बस 1 बार। और क्या सवाल था इनका? जी, आंखों के गिर्द हल्के हैं। हाँ, ये इसबगोल की भूसी सभी जानते हैं, सत इसबगोल या इसबगोल की भूसी 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाएं और उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिलाएं, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा कभी नहीं। और 1 खुराक रोज़ खिला दिया करें बच्ची को। वो उसके काले सियाद जो हल्के हैं और किस वजह से होते हैं उस वजह का भी में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बरेली से सायमा साहबा, क्या सवाल है? सायमा में सुन पा रही हैं आप? जी, हाथाबंदी का वो था। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अरे हाथाबंदी में वो मतलब वो मंगवाया था, मतलब आपका जो है सब्जिस्तान 100 ग्राम, हाँ 100 ग्राम और नाप 100 ग्राम 30 ग्राम कीजिए। हाँ उसका पाउडर बना के रख दिया है। कल नमक जैतून मंगाया था हाँ। तो उसका मतलब है, और सोडा भी बताया खाने वाला। जी जी, ठीक इनके है। इस्तेमाल का तरीका जानना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी। बेहतर, सुनिए। तो देखिए, ये जो 3-4 चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाया है, पाउडर बनाया है, ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाएं। और इस जैतून के नमक से और खाने के सोडे के साथ भी खा सकते हैं और वो अलग से भी ले सकते हैं। जब भी खाएं गर्म पानी से लें और या चाय पी लें इसको खाने के बाद। और ये दिन में एक तो सुबह निहार मुँह और एक रात को सोते वक्त लिया करें, आपके तमाम फायदे होना मुमकिन है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए खैर मकदम के साथ साथ हकीम साहब का भी खैर मकदम करें। पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी। आयशा हैं हमारे साथ। जी आयशा साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाह। हाँ
हकीम साहब मैं ना बार बार आपके पास कॉल करके कभी भी रोती ना, थोड़ा आप लोग कुछ भी गलत मत समझो हकीम साहब, क्यों बोलते मेरे वालिद और वालदा नहीं है, तो थोड़ा घर के अंदर परेशानी की वजह से मेरे को कभी भी रोना आ जाता। तो कभी भी अगर की फोन करे तो रोते बोल के हमारे भाई लोग बोल रहे हैं आप कभी भी रोए तो हकीम साहब बाजी सोचते होंगे ये रोते से बच्ची आ गई शायद बोल के। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, कभी कोई दर्द और गम आपके पास ना आए आयशा। राब्ता मुनक़ता हो शायद गया, राब्ता ख़त्म हो गया, लेकिन ये रोने वाली आंख जो है ये मेरी भी है। मैं तो आपसे ज़्यादा रोता हूँ, मैं तो औरतों से को भी मात कर रखा है। आप देखा होगा प्रोग्राम में, आपसे ज़्यादा तो मैं रो पड़ता हूँ। और ये रोने वाली आंख अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो मैं आता हूँ घर से तो मेरी पोती है और वो कहती है कि रोना नहीं दादा। उसने रोते हुए देख लिया होगा, 4-5 साल की है। मेरी बीवी कहती है आप रोते क्यों, लोग क्या समझेंगे। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि अल्लाह को पसंद है तो मैंने कहा कोई कुछ भी समझा करे, मैं अगर अपने मालिक के सामने पेश हो रहा हूँ और ये जो मेरा काम है अगर ये इबादत है और मैं अपने मालिक के सामने हूँ तो अपने मालिक के सामने इबादत में रोना कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी शेम करती है मेरी पोती और मेरे रिश्तेदार और मेरी बीवी ख़ास तौर पर। मेरा बेटा भी कहता है पापा इतना मत रोया करिए। लेकिन मेरा अजीब मामला है, मैं जब कोई किसी काम को करता हूँ उसमें महव हो जाता हूँ, बिल्कुल उसमें खो जाता हूँ। शायद आपने देखा हो कभी मुशायरों में मैं गज़ल पढ़ता हूँ तो गज़ल पढ़ते में ऐसा ज़ार रोता हूँ कि औरतें भी शर्मिंदा हो जाए। तो रोना नापसंद नहीं है, लेकिन वो इस रोने से अपना रब है ना, क्योंकि वो माँओं की तरह तो है मगर माँ से भी ज़्यादा शफीक है। और याद है कि हम अपनी माँ से सब काम रो के करा लेते थे, ज़िद कर के। तो ये भी उस टाइप का ही है जो हमारे माँ बाप की तरह का। तो इससे काम कराने के लिए आँख के आंसू की पेशी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल यकीन साहब। हमारा रब, आपका रब, तमाम लोगों का रब, वो तो बंदे की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स को देखा, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था और अपने यहाँ बैठे बैठे बड़बड़ा रहा था कि ए अल्लाह ताला तू मेरे पास आता तो मैं तेरी कंघी करता, तेरी जुएँ निकालता, कपड़े मैले होते तो कपड़े भी धो देता, तुझे ये पका के खिलाता, वो पका के खिलाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे ये तुम किसकी शान में ये बातें कर रहे हो, क्या रब को, हमारे अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत है? तौबा करो, तौबा करो। उसे कह के हो गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे। अल्लाह ताला से जब हम कलाम हुए, अल्लाह ने कहा मूसा तूने मेरे एक बहुत प्यारे बंदे को नाराज़ कर दिया है, जा पहले उसे मना करा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उतरे कोहे तूर से। अब उस चरवाहे के पास आए तो देखा कि वो ढूंढा, पहले अव्वल तो वो अपनी जगह पर था नहीं, उसे ढूंढते रहे, एक जगह पर मिला तो वो बेचारा बैठा हुआ बहुत उदास मगमूम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, देख के भागने लगा कि फिर मेरे पास। बोले ठहरो, कहाँ जा रहे हो? बोले अब मेरे लिए क्या है, आप मुझसे नाराज़ हैं? बोले अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है। बोले नहीं, अल्लाह नाराज़ नहीं, अल्लाह मुझसे नाराज़, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा कि पहले मैं जाकर तुमसे माफ़ी मांगूं। तुम्हारे और मेरे अल्लाह को तुम्हारा ये कहना बहुत पसंद आया। तो अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत रखती है, बच्चा भी अपनी माँ से मोहब्बत रखता है। ये दो तरफ़ा मामला है। एक कॉल आमना से बात कर लेते हैं। जी आमना, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे को थोड़े दिन में कुछ सर्दी बहुत जल्दी हो जा रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही और सर में दर्द बहुत हो रहा। ये सर्दी जब जम जाती है तो सर में दर्द होता है। किसी किसी के आँख में दर्द भी आ जाता है, किसी के दाढ़ में भी दर्द आ सकता है। अगर ऐसा है तो आप बलगम निकालने की दवाएं, खारिज करने की दवाएं लें। एलोपैथिक ले लें और यूनानी भी मैं बताता हूँ, लेकिन एलोपैथिक लें
जिससे आपका नज़ला खारिज हो जाए। एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर, और कुछ दिन लेने में कोई बुराई नहीं है। और नज़ले को नज़ला ना हुआ करे, या कभी कभार तो होना कोई बात नहीं, जैसे मुझे भी हो रहा है आज, नज़ला, सर्दी लगी हुई है, खांसी है, तो कभी कभी होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये मुस्तकिल ऐसा है तो फिर इसका मुकम्मल इलाज कर लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीप लें, इसमें मिला लें। फिर बोलता हूँ एक बार, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें, 30 ग्राम पीपले मिलाकर आप इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ लें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से बलदेव सिंह। हेलो जी बलदेव जी, क्या सवाल है? सवाल तो मैडम कुछ नहीं, मैंने तो दवाइयाँ मंगवाई हुई है यहाँ से। जी, मैंने यहाँ से एम केयर कैप्सूल भी मंगवाए हैं, अखरोट प्रास भी मंगाया है, हल्दी प्लस भी मंगवाया है, काफी चीजें हैं। जी, कितना फ़ायदा हुआ आपको? ये चीज़ें कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना फ़ायदा हुआ अभी भाई? इस्तेमाल नहीं की, अभी 1 पैकेट तो मिल चुका है मेरे को, दूसरा पैकेट अभी आना है। ठीक है। उसमें एम केयर कैप्सूल भी कहते थे कुछ तो हाई डोज है और कुछ उसमें है सुपर पावर। ठीक है, ठीक है। जी, और जैसे ही आपको वो पार्सल पहुंचेगा, उसके बाद हमारे हेल्पलाइन नंबर से आपको फ़ोन आएगा और वो बता देंगे कि कौन सी दवा किस वक्त किस चीज़ के साथ लेनी है। वो आप लिख लेना। जब आपको दवा पहुंचती है तो हमारे पास मैसेज पहुंच जाता है, फिर हमारी टीम आपको फ़ोन करती है और आपको पूरा गाइड कर देती है। मुंबई से तुफैल अहमद साहब। तुफैल भाई, हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो अपना सवाल बताइए। जी जी तुफैल भाई, इस्तकबाल है आपका। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हकीम साहब, ये जो है ना, ये हर्निया की वो हो गई है तकलीफ, और गैस बहुत बनता है, इतना बनता है, इतना गैस बनता है कि मैं रात को सो नहीं सकता। और ये ऊपर पेड़ों के ऊपर है ना, थोड़ा सा पेड़ है ना ऊपर फूल गया है, तो डॉक्टर बोले हर्निया है, तो फेस वगैरह कराए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए अगर अभी शुरुआत है तो ये अच्छा भी हो सकता है, और ये आपके दोनों अमराज के लिए है, दोनों बीमारियों के लिए है। ये नुस्खा बहुत मशहूर भी है, मैं सबको, हो सकता है आपकी डायरी में भी लिखा हो, अगर आप डायरी लिखते हैं मेरे नुस्खे जात के तवस्सुल से। तो ये सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, इसको आप 1 चुटकी नमक जैतून 1 या 2 गिलास पानी में डालकर, इस पानी से दिन में 2 बार खाने से पहले खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, हर्निया के बारे में कहा जाता है कि इसे ऑपरेट करा, साइंस जो है वो, इसमें मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो किस हद तक कामयाब हो सकी है? दवाओं के ज़रिए इसे क्या ठीक किया जा सकता है? हाँ देखिए, जब शुरुआत होती है और पहले स्टेज होती है किसी भी बीमारी की, तो उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं जी। और जब वो हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, और अगर वो दवाओं के हदूद से बाहर निकल जाए तो फिर ऑपरेशन बेहतर है। ये तय करना ज़रूरी है कि हर्निया किस नौइयत का है। अगर शुरुआत है तो उसने अभी जाली क्रॉस नहीं की, हमारे पेट में ऐसे जाली सी होती है जिस पर हमारी आंतें रखी हुई होती हैं। कभी कभी ये हर्निया उस सूरत में होता है कि ये आंतें ज़ोर लगाती हुई होती हैं
कि जाली को फाड़ दें। ओझ ज़्यादा हो जाता है, बोझ ज़्यादा हो जाता है, पेट ठीक नहीं रहता, तो पेट ठीक कर दो तो ये जोर पड़ना बंद हो जाता है और आदमी अच्छा हो सकता है। कभी इतना होता है कि वो जाली क्रैक हो जाती है और हमारी आंतें उसमें निकलने लगती है बाहर को, तो फिर ये करते हैं कि ऑपरेट करके जाली को सी देते हैं या दूसरी जाली डाल देते हैं इस किस्म की। तो नौयत पे है कि क्या ज़रूरी है, डॉक्टर की नीयत, नौयत और आपकी काबिलियत पे है कि आप सही फैसला ले सकते हैं कि नहीं। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है हकीम साहब, एक बार चली जाए या हम ये कहें कि इंसान को अगर बीमारियां घेर लें तो फिर उसे एहसास होता है कि वो वक्त जो सेहत के साथ या तंदुरुस्ती के साथ गुजरा वो कितना अनमोल था। एक कॉलर ने कहा था कि उन्हें कोई जायका महसूस नहीं होता। किस वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है या वो सलाहियत मफकूद हो जाती है कि वो चीज़ों के जायके पहचान सकें? और देखिए वो जो कुव्वतें हैं ना अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, कुव्वत शामा, हाँ, कुव्वत बासरा और कुव्वत सामिया, और ये इंसान की कुव्वतें जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। तो कुव्वत लामसा, क्या कहने हैं हकीम साहब, सलामत रहिए। तो वाह वाह, आपके साथ ही लफ्ज़ याद आते हैं। तो एक कुव्वत है जो जायके की है, वो चली जाती है और फौरी तौर पर इलाज कर लिया जाए तो ये वापस भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत हसास हैं, मतलब उधर आपने बोला, इधर कानों ने सुना, दिमाग को फ़ौरन बात पहुंचाई, खुशबू आई नाक में आई, अरे ये तो फला चीज़ बक रही है पड़ोस में। मतलब पता ही नहीं चलता, लेकिन सारे सवाल जवाब होते रहते हैं। तो इसमें से कोई कुव्वत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो तब पता चलता है कि ओहो वो बोले जा रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब ये समाज की ताकत बहुत बड़ी है, कुव्वत जायका बहुत बड़ा है, ये सारी कुव्वतें बहुत, आम आदमी इसको समझता नहीं है, लेकिन इसका भी इलाज मुमकिन है। जी, सुनीता साहिबा हमारी अगली कॉलर है, दिल्ली से बोल रही हैं। सुनीता, बताएं क्या सवाल है आपका? आदाब हकीम साहब। आदाब मैम। आदाब। सर मुझे जानना था, ये जो बदल रहा है मौसम इतना ज़्यादा, तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को और छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं, और कभी इत्तेफाक से किसी को हो जाए साल में 2-4 बार तो ये कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और इसके लिए नुस्खे जात भी होते हैं, और सर्दी से बचना भी ज़रूरी है। और नुस्खा ये है कि अलसी, सपिस्तान और उन्नाब, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसकी गुठली निकाल के फेंकनी पड़ेगी, और अलसी, उन्नाब, सपिस्तान, सपिस्तान डिसोड़े को कहते हैं। तो ये 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें, इनको खूब बारीक पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खिला दिया करें, बस काफ़ी है। गर्म पानी से खट्टी चीज़ें छोड़ना चाहिए। और अगर कोई मुस्तकिल बलगमी मिजाज का, हमेशा नज़ला, खांसी, बलगम छींके रहती है, उनको 6-7 महीने भी खाना पड़ सकता है। जो आर्जी मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महेंद्र प्रताप जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ जी। जी, इस्तकबाल है आपका महेंद्र जी। हाँ जी, हकीम साहब से बात करा दे सर। जी आदाब, जय हिंद। महेंद्र जी बताइए क्या सवाल है, आखिरी वक्त है, बताइए, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ सर, हम आपके बहुत फैन है सर। आपको हम आप बहुत अच्छे हैं। हम आपकी दवा खा रहे हैं 2 साल से सर, बहुत अच्छी है आपकी दवा। हम गुरस्टोन, गोनसिया, पी केयर और जो है वो और सिरका सब बहुत हमको फायदा कर रहा है, सब बहुत फायदा कर रहा है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, भगवान ने आपको फायदा दिया। और कोई सवाल है? सवाल है सर, हमको पित्त जो है बन रहा है सर, इस समय पित्त बन रहा है ज्यादा, कफ नहीं, कफ में बन रहा है, पित्त बन रहा है सर।
ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, धनिया और सौंठ, धनिया, सौंठ, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, मेथी, ये 6 चीज़ें पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच भर के खाएं और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से आप इसे इस्तेमाल किया करें दिन में 1 बार या 2 बार। ये धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें डब्बे में भर के। ये किसी के भी काम आता है। बहुत सारी बीमारियों में ये घर में तैयार शुदा रहे तो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने का, बहुत धन्यवाद। तमाम नाज़रीन का हद दर्जा शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, सवालात करने के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए। कभी कभी आप भी फैज़ान का सबब बनते हैं, लेकिन जो फैज़ान का चश्मा है हकीम साहब की ज़ात, उनके इज़हार तशक्कुर के बगैर हमारा ये प्रोग्राम अधूरा है। तमाम नाज़रीन की तरफ से हद दर्जा ममनून व मशकूर। सेहत व सलामती की ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त लेते हैं हकीम साहब। चलो, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।